क्वेश्चंस पढ़ाने और ढंग से पढ़ा के जाएंगे, ठीक है? क्लियर? देखो हमने 3 सब्जेक्ट क्लास कंप्लीट करवा दी ऐप पे, 5 सब्जेक्ट बची है, वो भी ऑनगोइंग है। 5 तारीख के बाद 3 क्लासेस चलेंगे। अस्थानी मान क्या होता है? अस्थानी मान मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। 2 मान होते हैं। एक होता है आपका अस्थानी मान, ठीक है? अस्थानी मान जिसको आप प्लेस वैल्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लेस वैल्यू बोलते हो, ठीक है? और एक आपका होता है जातीय मान, जातीय मान जिसको आप लोग फेस वैल्यू बोलते हो, फेस वैल्यू बोलते हो, ठीक है? और ये क्लास टेट ओट के लिए एकदम जान लीजिए रामबाण क्लास होने वाली है, ठीक है? अब ध्यान से समझना आप ये, इसी को आप लोग आंकिक मान भी बोलते हो, आंकिक मान, ठीक है? आंकिक मान। तो जैसे एक बात समझना, 9 है तो इसको 9, ये 9 की तरह दिख रहा है, इसको 9 ही पढ़ा जाएगा। ये चाहे 10 यहां पे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे यहां पे रहे, ये जो 9 है इसको 9 ही पढ़ा जाएगा। जो जैसा दिखता है वैसा ही उसको पढ़ा जाता है। तो ये जितने भी आपके अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने ही अंक हैं और यही इनका आंकिक मान है, यही इनका जातीय मान है, यही इनकी फेस वैल्यू है। यह कभी बदलती नहीं है, अर्थात जातीय मान कभी बदलता नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अस्थानी मान का क्या है? ये बदल जाता है। जैसे हमने यहां पे ऐसे लिखा 5169, तो यहां पे इसकी वैल्यू है इकाई अंक या वंश बोलते हो, तो यहां 9 वैल्यू हो गई। अगर हमने लिखा 5196, तो यहां पे ये रहा इकाई और यहां पे ये दहाई, दाहिने तरफ से दूसरे अंक पे आ गया, तो यहां पे इसमें इसकी वैल्यू 90 हो गई। तो ये जो वंस, टेंस, 100 वाले मान होते हैं जो प्लेस के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग अस्थानी मान बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हो? बात समझ आ गई? अब यहां पे क्या कह रहा है, सवाल समझो। कह रहा है 455 लिखा है, उसमें 2 बार 5 है। मैं कह रहा है कि पहले 5 और दूसरे 5 के अस्थानी मान का अंतर निकालो और फिर योगफल निकालो और फिर उनका गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। फिर क्या कर दो? गुणा कर दो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना। ये है 455, ठीक है? अगर ये है पहला 5 और ये है दूसरा 5, अगर मैं इसका स्थानीय मान पूछूंगा तो ये 5 आ जाएगा, और अगर मैं इसका स्थानीय मान पूछूंगा तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है? एक बार इन दोनों का अंतर निकालना है, अंतर, और एक बार इन दोनों का योग निकालना है, योग, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मैं 50 में 5 जोड़ूंगा तो ये 55 आ जाएगा, और अगर मैं 50 में से 5 घटाऊंगा तो 45 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इन्हीं दोनों का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 45 पच्चे कितना होगा भाई? तो 45 पच्चे होता है 225। कितना होता है? 225। और फिर 45 पच्चे 225, और 225 में 22 जोड़ दूंगा तो 247, 247, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 2475 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2475 होगा, ठीक है? क्लियर? दिनेश यादव, तो हर नेटवा ना चलत है तो हम आगो के नेटवा के धक्का देब हो। अरे ना चलत है तो के एकदम स्विच ऑफ कई क्या ऑन कहला। बाकी संदीप सर जी क्लास में बतौले आने ने कैसे बिना नेटवर्क नेटवा चली, ओके फॉलो कहला, ठीक है? हाँ जी। चलो भैया, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आ जाओ। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन, ठीक है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो फटाफट एक बार कमेंट कर दो, ठीक है? एक बार कमेंट कर दो, ठीक है? ठीक है, चलो बताओ क्या होगा?
जी, डी 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 डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक एक चीज देखिए, जितना आपके पेपर में आएगा उतने के लिए तो कहीं नहीं भागना, उतने के लिए क्या करना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी इतना कंटेंट दे रहे हैं कि आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोग बहुत सारी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, किसी भी अंक की मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन होती है। तो ऐसे में जो जीरो है ना, इसके लिए कोई भी आपका संकेत निर्धारित नहीं है, जीरो के लिए कोई संकेत नहीं होता। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। हाँ जी शिवानी, आपका कमेंट शो हो रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक। 5 ऑब्जेक्टिव आए थे, मैं 5 करवा रहा हूं, ठीक है। नहीं जी शिवानी, सारी क्लासेज हमारी नहीं चलती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है सेलेस क्लासेज, उस पे चलती हैं, ठीक है। बहुत इत्मीनान से पढ़ाता हूं, ध्यान से समझना। यहां पे देखो 3 चीजें इसने दे दी। एक तो ये बटे 100 का कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया कि एक पूर्णांक दे दिया। तो मैं आपको समझाता हूं। जब हम 100 से भाग देते हैं ना, जब हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो ध्यान से समझना ये होता गया है। देखो ये 25 का 25 रह जाएगा प्लस। अगर कभी दशमलव में कंफ्यूज हो कि सर जी करना क्या है, तो इस 100 का गुणा कर दो 3 में, ठीक है। बस ये जीरो तुम आगे लगा देना, समझो, जितने जीरो उतने अंक पे दशमलव। इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, दशमलव 3। ये तो एक ही अंक पे हुआ, 2 जीरो नीचे था तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो हमने एक जीरो अपने से बना दिया, ये हो गया 0.03, ठीक है। और ये 4/100 है, तो इसमें भी 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है, 0.4। क्लियर। और यहां पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है गलत टाइप हुआ है। ये 1000 रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, चलिए ये 1000 था ये। अब इस सवाल को करो, ठीक है। अब इस सवाल को करिए, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया था। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने आपको क्या समझाया कि मुझे 100 से भाग देनी है, तो यहां पे 2 जीरो था तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। यहां पे देखो 3 जीरो है, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो। तो पहले मैंने लिख लिया 4, अब मुझे 3 अंक पे दशमलव लगाना है, मेरे पास अंक है 1, तो मैं यहां 2 जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दशमलव में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, दशमलव के जोड़ घटाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कैसे, देखो आप ऐसे लिखोगे 25, पूर्णांक रहेगा तो इस शुरू करो 0.3, यहां दशमलव है तो दशमलव नीचे दशमलव, ऐसे शुरू करो 0.04। ये लिखने का तरीका होता है जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई नहीं है, चलो 4 हो गया। इसके ऊपर कोई नहीं है, संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। चलो बताओ, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, और अगर किसी की मैक्सिमम पुनरावृत्ति होती है तो 3 बार होती है। अगर किसी की मैक्सिमम पुनरावृत्ति होती है तो कितनी बार होती है, 3 बार होती है, ठीक है। क्लियर। ठीक है, तो देखो ये बिना पुनरावृत्ति वाले। अच्छा बता दो किसकी किसकी नहीं होती। चलो यहां पे जो लोग आंसर कर रहे हैं यल, ये तो मैं जान गया। और ऐसे कितने संकेत हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, चलो बताओ। और ऐसे कितने संकेत हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, कितने हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो 3 संकेत हैं, एक तो वी है, वी, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है 5, वी का मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, वी मतलब 5। एक एल है, एल का मतलब होता है 50,
L का मतलब क्या होता है 50, और एक D है, D का मतलब होता है 500, 500। इन तीनों की पुनरावृत्ति नहीं होती। कौन कौन? VLD, कौन कौन? VLD। और जान लो C से हम लोग 100 को दर्शाते हैं, और M से किसको दर्शाते हैं? 1000 को। M से किसको दर्शाते हैं? 1000 को। बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा एक बात बता दो, चलो एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं, ठीक है। 5000 को रोमन में लिखिए, ठीक है, रोमन में लिखिए। 5000 को रोमन में लिखिए, ठीक है। या चलो 10,000 को, 10,000 को रोमन में लिखिए, रोमन में लिखिए, ठीक है। इस सवाल को बता दो, ठीक है। 5000 को, 10,000 को क्या करिए? रोमन में लिखिए, ठीक है। अरे मैं पढ़ा ही रहा हूं भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक, तो ध्यान से देखिए, जब कोई ऐसी चीज होती है जो 1000 का गुणज हो, 1000 का अपवर्त हो, 1000 का मल्टीपल हो, मल्टीपल हो, 1000 का गुणज हो, तो ध्यान से समझो, ये 5 गुणे 1000 था, 5 गुणे 1000, तो यहां 5 को हम लिखते हैं V, और 1000 मतलब बार लगा देते हैं, ठीक है। यहां 10,000 था, तो ये है 10 गुणे, ठीक है, ये क्या है 10 गुणे 1000 है, तो यहां 10 पे मैं क्या लगा दूंगा? बार। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 50,000 को रोमन में लिखिए, 50,000 को मैं पूछ दूं 1,00,000 को रोमन में लिखिए, तो लिख के जरा बता दो क्या लिखोगे? लिख के जरा बता दो क्या लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, बार लगा देते, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चलो गुड। तो देखिए हमने क्या बताया, धीरे से कुछ करना नहीं है जी। ये कोई ये एक बात बताओ, 3 जीरो निकाल दिए, 3 जीरो मतलब क्या हो गया? 1000। अब बताओ, मैंने अभी बताया 50 बचा, 50 को लिखते हैं L, L के ऊपर बार, L के ऊपर बार। 100 किससे लिखते हैं? 100 लिखते हैं C से, C के ऊपर बार। ये लग गया आपका। तो यहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ जी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, जिसको भी मैथ नहीं आती ना भाई, आपको सेलिस क्लासेस बेस्ट कंटेंट दे रहा है, ठीक है, क्लियर। और जितने लोग देख रहे हो सारे लोग इस वीडियो की स्टेटस अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे जरूर लगाइएगा, अपने ग्रुप को भेजिएगा, ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। हाँ जी, चलो। कह रहा है एक संख्या है, कह रहा है इसमें अंक 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल बताओ। ध्यान से समझो, संख्या क्या है भैया? संख्या है 70,560। संख्या क्या है? 70,560, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्थानीय मान चाहिए 5 और 6 का। 5 के नीचे 5 लिखो, और इसके जितने दाहिने संख्या है उतनी बार जीरो लगा दो, ये हो गया 500। यहां 6 का चाहिए, 6 के नीचे 6 लिखो, इसके दाहिने जितनी संख्या उतनी बार जीरो लगा दो और इनका गुणा कर दो। 6 पच्चे 30, और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो पहले से कितना बन गया? ये कितना बन गया? 30,000 बन गया भाई। कितना बन गया? 30,000 बन गया, और ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। संविधान। और भाई मत परेशान हो, एकदम क्लास के लिए तो परेशान ही मत हो, और ऐप के बच्चे तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी, चलो बताओ इस, भाई मत
परेशान हो एकदम, क्लास के लिए तो परेशान ही मत हो, और ऐप के बच्चे तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी, चलो बताओ इस सवाल का क्या होगा आंसर, ठीक है। इस सवाल का क्या होगा आंसर, कह रहा है 0.5 का 4% कितना है, ठीक है। 0.5 का 4% कितना है, ठीक है। पुष्पा जी वीडियो जो भी प्रॉब्लम है ना व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है भाई, पहले मतलब समझो एक एक शब्द का। 0.5 को लिखो 0.5 का मतलब होता है गुणा, 4 का मतलब होता है 4, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक। 0.5 को 0.5 लिखा, का मतलब गुणा, 4 का मतलब 4%, का मतलब 1/100। बात समझ आ गई तुम्हें। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 5 चौक को 20 और बटे में 100, और ये एक अंक पे दशमलव था, ये लग गया, इस जीरो की वैल्यू हो गई खत्म, इस जीरो की वैल्यू क्या हो गई खत्म। अब हमने क्या बताया, जब हमें 2 में 100 से भाग देनी है, क्या करना है, हमें 2 में 100 से भाग देनी है, तो हमने क्या बताया, जितने जीरो उतने अंक पे दशमलव लगा दो। आप लिखो 0.2, अब गिनो कितने जीरो, 2 जीरो, अंक तो एक ही है तो एक अंक बढ़ा लो, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा 0.02, यानी कि बी ऑप्शन। 0.02 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। जो लोग सी से जा रहे हैं ना, आप गलती कर रहे हो, है ना, ठीक है। देखो यही मेहनत किए रहोगे ना, तो भी टेट सीटेट में आपको यही से क्वेश्चन मिलेंगे, और एज ए डिजिट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एज ए डिजिट। कह रहा दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, एक संख्या 175 है, तो बता दो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, क्लियर। यूट्यूब पे ही है लेक्चर ये वाला, 4-5 पार्ट में, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को एक ही साथ पढ़ाया हूं, नहीं देखे हो तो आज भी जाके देखना। फार्मूला क्या होता है, याद है ये वाला फार्मूला, कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये याद है फार्मूला, याद किए थे, इससे कभी सामना तुम्हारा हुआ था। तो HCF मतलब मासा 35, LCM मतलब लासा 525, एक संख्या मतलब कोई एक संख्या 175, दूसरी संख्या मतलब पता नहीं, मुझे निकालना है, ठीक। देखो 35 से इसको भाग दोगे ना, ये वैल्यू कट जाएगी आपकी 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कट जाएगी। और इसको 5 से भाग दोगे ना, ये वैल्यू कट जाएगी, 5 एकन्नम 5 और 5वां 25, तो इधर बचा दूसरी संख्या, इधर बचा 105, और करेक्ट ऑप्शन द हो जाएगा 105, ठीक है, 105। क्लियर हो, यहां तक बात समझ आ गई। एकदम इत्मीनान से हर चीज समझा करो, ठीक है। हाँ जी, करेक्ट उषा राजपूत जी, ठीक है। चलो ये तुम्हारा है सवाल नंबर 10, ठीक है। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 10, ठीक। सारी सीरीज में यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट की, और बहुत इत्मीनान से, एक एक क्वेश्चन एक एक लॉजिक के बाद 5 तारीख के बाद से, ठीक है। हाँ जी, चलो कह रहा है यदि x माइनस 2 बराबर 1, ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या कह रहा है, x माइनस 2 बराबर 1, ये इधर माइनस है तो इधर जाके होगा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 1, यानी x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3। और भैया जिनको नहीं आता उनको ये समझा देता हूं, ये लिखा है 3x², इसका मतलब है कि ये लिखा है 3
गुणे x गुणे x, ये लिखा है +5 गुणे x, और ये लिखा है +2। ठीक है, ये वैल्यू लिखी है। अब आप समझो कि 3 है तो 3 रहने दो, और यहां x की वैल्यू 3 आई है तो गुणे 3 कर लो, +5 गुणे 3 कर लो, और +2 कर लो। ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और +5 तिहाई 15, और +2। समझ में आ गई बात? 27 5 32 10 42 2 44। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 44। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो? ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 44 आएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो भैया, ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा, ठीक है, करेक्शन है। ये सवाल थोड़ा सा बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्लियर? और क्या मिस्टेक प्रिंट हुआ है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ये जो चीजें हैं ना, ये वाली, ये दशमलव है, दशमलव। ठीक है, ये आपको माइनस ना दिखे, मैं सही कर देता हूं, दशमलव। ठीक है, अब इस सवाल को करो। कह रहा किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ठीक है, अब ध्यान से ये बात समझ लो कि ध्यान से देखो, ये हो गई दशमलव, इसके इधर जितनी संख्या है ये पूर्णांक कहलाएगी, पूर्णांक, और इसके इधर जितनी संख्या है वो दशमलव कहलाएगी, दशमलव। ठीक है, दशमलव। अब बात मेरी ध्यान से सुन लेना। क्या सुनना है? इधर साइड, पूर्णांक साइड दूर वाली बड़ी होती है, दूर वाली। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा है ना इधर, तो इधर दशमलव के पास वाली बड़ी होती है, दशमलव के पास वाली बड़ी होती है। ठीक है, अगर स्थानीय मान देखा जाए तो, अगर स्थानीय मान, अब 6 का स्थानीय मान देखो, यहां से इसकी दूरी 2 अंक की है, यहां 3 अंक की है, यहां 1 अंक की है, और यहां फिर 2 अंक की है। तो हमने क्या कहा? बड़ी कौन होगी? बड़ी कौन होगी? अगर दशमलव के इधर पूछा है तो पास वाली, अगर इधर पूछा है दूर वाली। तो दशमलव के पास कौन है? यहां पे 100 में 6 है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। दशमलव के पास वाली बड़ी होती है, दशमलव के पास वाली बड़ी होती है। ठीक है, अगर स्थानीय मान देखा जाए तो, अगर स्थानीय मान, अब 6 का स्थानीय मान देखो, यहां से इसकी दूरी 2 अंक की है, यहां 3 अंक की है, यहां 1 अंक की है, और यहां फिर 2 अंक की है। तो हमने क्या कहा? बड़ी कौन होगी? बड़ी कौन होगी? अगर दशमलव के इधर पूछा है तो पास वाली, अगर इधर पूछा है दूर वाली। तो दशमलव के पास कौन है? यहां पे 100 में 6 है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ जी, करेक्ट। चलो, इस सवाल को देखो, ये सवाल बहुत अच्छा सा है, बहुत सुंदर सा सवाल है। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को सीखो और सवाल का जवाब दो। ठीक है, ठीक है, चलो, क्या सवाल है? कह रहा 3/5 प्लस -2/5 का क्या मान होगा? सिंपल सी बात यह है, ध्यान से सुन लो, मैं आपको यहां पे बकायदा चार्ट बना के समझा देता हूं। अगर यहां पे लिखा है +3 और यहां पे गुणे में लिख दूं -3, तो ये जो प्लस माइनस का रिजल्ट है वो भी गुणा करने पे ये -9 होगा। ठीक, अगर यहां लिखा है -3 और इसके गुणे में लिख दूं मैं -3, तो इसका जो गुणा करने का रिजल्ट होगा ये प्लस का 9 होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, यह बात ध्यान रखना। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें था, ये प्लस था, ये माइनस।
तो ये ब्रैकेट खुलेगा, गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3/5 प्लस माइनस का गुणा माइनस 2/5 और ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है, हाँ जी, 1/5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, क्या होगा? 1/5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, सी 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 सी। ठीक है भाई, ए होगा। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। चल आ जाओ, देखो सवाल है 24 80 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, क्या सवाल है? 24 80 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो ध्यान से समझो, जिसका पूछा जाता है, ठीक है, वो नीचे रहता है। जिसका पूछा जाता है वो नीचे रहता है। मतलब ये 24 किसका, 80 का, 80 को रखो नीचे, और ये प्रतिशत वर्ड अलग से है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 0 से 0, 8 त्रिका 24, तो ये वैल्यू बन जाएगी 30%। क्या वैल्यू बनेगी? 30%। ठीक है, 30, हाँ जी। ठीक है, क्लियर? ठीक, 30%। ठीक है, आ जाओ, ये बस सवाल लगा। ठीक है, ये आपकी सीरीज में दिया है, मैं आपको सीरीज बस करा रहा हूं, बाकी हम अलग लेवल के क्वेश्चन देते हैं। हम इतने इजी क्वेश्चन तो देते ही नहीं, हम एक दूसरे लेवल पे आपको तैयार कर रहे हैं यार। ठीक है, ताकि डीएलएड के समय, डीएलएड पढ़ाते पढ़ाते ही टेट सीटेट की इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाए कि फिर टेट के लिए अलग से कोचिंग ना करनी हो, डीएलएड इंक्लूड कर देगा। ठीक है, चलो, कह रहा है 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान बताओ। मैं आपको एक बात समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इसको लिख देता हूं, 8a माइनस 3b और प्लस 3a प्लस 3b। इसको ऐसे समझो पहले कि हाँ, ए बी से कोई मतलब नहीं है। ए बी से बस इतना मतलब है, ए वाला ए में जुड़ेगा, बी वाला बी में जुड़ेगा। ए वाला ए में जुड़ेगा, बी वाला बी में जुड़ेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि ये कभी ए बी नहीं जुड़ते हैं, इनके जो गुणांक होते हैं, जो इनके साथ होते हैं, वो जुड़ते हैं। जैसे यहां पे देखो, ये ए है, ए है, तो इसमें ये 8 3 से जुड़ेगा, ना कि ए जुड़ेगा। तो 8 3 11 और ए के साथ ए हो गया, खत्म। ठीक, और यहां पे देखो बी है, अब ये -3 है, -3, और ये जाके +3 में से घट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 0b। और जब किसी का गुणांक 0 हो जाए तो उसको भी 0 बना देगा, इसलिए इसका रिजल्ट आंसर होगा 11a। ठीक, इसका रिजल्ट आंसर होगा 11a। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा, जितने बच्चे एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, वो लोग सीखें। जो लोग एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी बताना, ओपन प्लेटफॉर्म पे क्या ऐसे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं आपको जो नहीं पढ़ाए गए हैं? ठीक है, क्या ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं जो नहीं पढ़ाए गए हैं? ठीक है, नहीं देखिए, चलो ठीक है। कह रहा 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखो भाई, दो बातें होती हैं। अनुवर्ती, इसी का नाम होता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, इसी का नाम होता है परवर्ती। ठीक है, और इसी का नाम होता है अगली संख्या। ठीक है,
और इसमें कुछ नहीं करना होता, +1 ऐड करना होता है। +1 क्या करना होता है? ऐड करना होता है। ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पूर्ववर्ती, इसका एक क्या नाम है? पूर्ववर्ती। इसको बोलते पिछली संख्या, प्रेडेसेसर। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है? उल्टा है तो -1 करना होता है। ठीक है, 13 की अनुवर्ती बताना, +1 जोड़ दो, वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, 14। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, इस सवाल को बताओ। ठीक, और ये पूरी सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूं, एक तो क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले। और ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल में भी डलवा दूंगा, एप्लीकेशन में भी पीडीएफ पड़ी है तो एप्लीकेशन में भी डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद संध्या जी। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल इतना है, लसा ज्ञात करो। अब ये स्मार्ट पता है क्या बन रहा है? स्मार्ट कैसे बन रहा है? ध्यान से देखो, हमें पता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब ये जो इन दोनों का गुणा होगा, इसको गुणनफल ही तो बोलेंगे, गुणनफल ही। तो यहां पे गुणा नहीं करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दिया, उसको डायरेक्ट गुणनफल बोल दिया। और जब डायरेक्ट गुणनफल बोल दिया तो भैया देखो, SCF का मान है 16, LCM का मान निकालना है और गुणनफल का मान है 6400। ठीक है, 6400। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 16 से काटोगे इसको ना तो ये बनेगा, इधर बच जाएगा सिर्फ LCM, और ये 16 चौक को 64, ये बन जाएगा 400, यानी करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 400 होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से दे सकता है, या तो SCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, कह रहा पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, एक बार जाके देख तो लेना। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया जो मैं पढ़ाया ना हो। ठीक है, देखो यहां पे ये है दशमलव, ये भी है दशमलव। ठीक है, और ये भी दशमलव है। ठीक है, कह रहा 25% को दशमलव में बदलना है, और ये अगर मैं दशमलव में बदलूं तो मान क्या होगा? ठीक है, क्लियर? चलो देखो ध्यान से, परसेंट को संख्या में बदलने का सिंपल फार्मूला होता है कि ये 25 की जगह 25 लिखा हमने, और ये प्रतिशत चिन्ह का मतलब समझ रहे हो? प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100, 1/100। मतलब ये रिजल्ट आया 25/100। और अब भी हमने आपको बताया कि जब 100 से 1000 से 10,000 से भाग देते हैं तो जितना जीरो उतने अंक पे दशमलव। तो यहां पे हमने 2 अंक पे दशमलव चाहिए तो हमने लिखा दशमलव और 2.5, 2 अंक पूरे हो गए, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। 2 अंक पूरे हो गए, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, चलो देखो फार्मूला, और ये बताओ। अच्छा एक बात बताना, सिर्फ एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं मुझे कितने लोगों को आ रहा है। अगर मैं इसका गुणा करूं तो जो मिलेगा वो सर्वसमीका होगी या समीकरण होगा? अगर मैं इसका गुणा करूं तो जो मिलेगा वो सर्वसमीका होगी या समीकरण होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। हाँ जी, हाँ भाव विकास हो,
सुन लेनी तो अरे भूख लगली है खाए ला, ठीक है। वो सुने हो ना, भूखे भजन न होए गोपाला, लेला अपन कंठी माला, ठीक है। तो पहले खाना खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है, मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा आज, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ध्यान से देखो भैया, मैंने बहुत सारी समीकाएं लिखाई है। अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसका मतलब होता है, ये होता है वर्गांतर का सूत्र, और इसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको बोलते हैं सर्वसमिका। क्या बोलते हैं? सर्वसमिका। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब मेरे पढ़ाने के बाद आप एप्लीकेशन, आप जो क्लासेज है या जो भी सीरीज वगैरह है, जब उसे टच करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ तो ऐसा दे दो सीरीज वालों जो शैलेश सर ने ना पढ़ाया हो, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, चलो। अरे भाई इतनी रात हो जाएगी, कौन जाएगा घर, है ना। चलो, कह रहा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। समझो 3/2 का। भैया हमने क्या बताया, प्रतिलोम दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाला, माइनस वाला, योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा होता है गुणात्मक, गुणा को उल्टा भाग, भाग को उल्टा गुणा, प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस। ये गुणात्मक कह रहा है। और गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में संख्या पलट जाती है, यानी ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। और अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूं कि 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तब क्या आप बताओगे? जरा बताना, योगात्मक प्रतिलोम बताओ। अब आप क्या बोलोगे? ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? जरा बताना, 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। अब आप क्या बोलोगे? ठीक है, ये तो गुणात्मक हो गया, संख्या को हमने पलट दिया। अब यहां योगात्मक में क्या बोलोगे? हाँ जी, देखो बहुत लोग यही तो गलती करते हैं, ठीक है। जब योगात्मक करना है तो ये जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां समझ जाओ कि प्लस का सिंबल छुपा है। जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां समझ जाओ कि प्लस का सिंबल छुपा है। तो जब इसका योगात्मक लिखोगे ना बाबू, तो ये बस प्लस छुपा था तो माइनस कर दो, और संख्या यही रहेगी 3/2। संख्या यही रहेगी -3/2, ठीक है। चलो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 4 का 3% है, ठीक है। 4 का 3, ठीक है। यहां एक कामा होना जरूरी है, यहां 4 का 3% है। अब सवाल सही है, लगाओ, ठीक है। कामा होना बहुत जरूरी, 4 का 3% है, ठीक है। हाँ जी विकास जी, बस हम यही काम करने के लिए बैठे हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए, 4 का, किसका? 4 का, तो 4 को रखो नीचे, कौन? 3। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में बदलना है, क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, और ये वैल्यू हो जाएगी, कट जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25×3 = 75%, ठीक है। हाँ जी, 75%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन दो, 75%, ठीक है। हाँ जी, 75%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन दो, ठीक है। चलो, ये सवाल, ठीक है। आप में ना
रेखीय समीकरण है। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, सवाल आ गया तो, रेखीय समीकरण या सरल समीकरण कितने घात वाले समीकरण को कहते हैं? रेखीय या सरल समीकरण कितने घात वाले होते हैं? सवाल बताना, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो बताओ कितने होते हैं। ठीक है, हाँ जी काजल पाल जी, हमारी क्लासेस सैलेस क्लासेज ऐप पे चलती हैं। सैलेस क्लासेज ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे एक एक चीज को आप पा सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लेता। ठीक है, क्लियर? चलो ए, और मैंने फिर बताया ना, देखो भाई सिंपल सा फंडा क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। आपको ये लिखा है ए और यहां लिखा है माइनस, और ये लिखा है बी माइनस 2a। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लो कि अगर माइनस लिखा है ना तो इसको ऐसे पढ़ो -1 लिखा है। इसको क्या पढ़ो? -1 लिखा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ताकि आपको कुछ चीजें ना अंडरस्टैंड बेहतर हो सके कि -1 जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा, तो a -1 का इसमें गुणा होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस b, फिर -1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2a। अब ध्यान से समझो, एक चीज जो और इंप्रोवाइज करनी है, ये a लिखा है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं है, समझ जाना ये 1 गुणांक है, तो ये 2 और 1 जुड़ जाएंगे 3a माइनस b, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 3a माइनस b। ठीक है, 3a माइनस b। ठीक है, चलो क्लियर हो? हाँ जी। पेपर कब होगा? पेपर का तो अभी कुछ भी पता लता नहीं है। ठीक है, ये सवाल तो मैं करा चुका हूं, तो मैं स्किप कर रहा हूं ये सवाल। ठीक है, दोबारा आ गया, चलो इस सवाल को करो। ठीक है, फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। ठीक है, कह रहा किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? दशमलव वाला कॉन्सेप्ट जरा बता दो। ठीक है भैया, तुम्हारा लाइक करने में कुछ जा नहीं रहा है ना, इतने लोग देख रहे हो, कम से कम लाइक तो कर दो। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि जाके ऐप पे बैच खरीद लो। ठीक है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं ना कि कम से कम, और मैंने बोला भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलूंगा आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो कि यूट्यूब उसे प्रमोट कर सके। ठीक है, चलो कह रहा किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ध्यान से समझो मेरी बात। अगर संख्या ऐसे लिखी है 325.675, ठीक है, तो ध्यान से जब दशमलव के इस साइड की बात कर रहे हैं, यानी आप पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या वह होगी, ठीक है, तो बड़ी संख्या वह होगी स्थानीय मान में जो दूर होगी। क्या होगी? जो दूर होगी। और अगर आप इस साइड दशमलव के इस साइड बात कर रहे हैं, यानी दशमलव में बात कर रहे हैं, दशमलव में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? दशमलव में बात कर रहे हैं, तो इस साइड करने पे बड़ी वह होगी जो इस दशमलव के पास में होगी, जो इस दशमलव के क्या होगी? पास में होगी। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहां ये दशमलव से 2 अंक की दूरी पे है, यहां 1 अंक की दूरी पे है, यहां 3 अंक की दूरी पे है, यहां 2 अंक की, तो यहीं पे तो ये दशमलव के सबसे पास है, यानी इसी का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। ठीक है, हाँ जी, चलो धन्यवाद मुसाहिद जी कि आप हमें दिल से लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे दिल से लाइक से काम नहीं चलेगा ना जी। ठीक है, वो वाली बात है ना कि दिल दिखता किसका है यार, समझ रहे हो? दिल दिखता किसका है? ठीक है, और तुम्हारा दिल है, देखो इस टाइम में ना अपने दिल से किसी और को लाइक करो जिस एज में हो तुम। ठीक है, पता चले वहां किसी और को भी लाइक कर रहे हो और मुझे भी कर रहे हो, वो मुझसे आके झगड़ा करे किस दिल में रहते हो तुम, उसमें तो हमारा हक है। ठीक है,
चलो अब देखो, एक तो क्वेश्चन यहां पे समझना, कह रहे इसमें से कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, एक बात समझा देता हूं। व्युत्क्रम मतलब बात हो रही है गुणात्मक प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम की। लेकिन एक जो चीज और यहां पे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाली गई है ना, वो डाला गया है समतुल्य भिन्न। किसका कॉन्सेप्ट डाला गया है, समतुल्य भिन्न का, ठीक है, समतुल्य भिन्न का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात। अब बात आती है सर समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूं। दो बच्चे हैं, अगर ये आपस में जिद कर लिए ए और बी, ठीक है, मैं जो क्लास में एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल से रिलेट कर देता हूं। ये दोनों मेला जा रहे हैं, ठीक है, और मेला जाने से पहले ए ने जिद कर ली, बी ने जिद कर ली कि ए जितना लेगा उसका 2 गुना मैं लूंगा, ए जितना लेगा उसका 2 गुना मैं लूंगा। अगर इस बात पे संतुष्ट हो तो मेला चले, नहीं तो रहने दे, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब कहानी क्या हुई कि दोनों लास्ट में संतुष्ट हो गए, तो ए जितना भी लेगा बी उसका 2 गुना। अब समझो मेले में ए ने 5 ले लिया तो बी शर्त के अनुसार 10 लेगा। मेले में ए ने 3 ले लिया तो बी शर्त के अनुसार 6 लेगा। मेले में ए ने 100 ले लिया तो बी शर्त के अनुसार 200 लेगा। और यही जो बनेगा ये समतुल्य भिन्न है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी भिन्न के अंश और गुणा में, अंश और हर में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करे तो मान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे व्युत्क्रम की बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूं। ये लिखा है 3/9, मैं काट दूंगा तो ये 1/3 ही बनेगा, ये इसके बराबर है तो ये नहीं होगा। अगर मैं 5 से काट दूं तो ये 1/2 बनेगा, ये 1/5, 1/2 ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूं 4×4, 4 दूना 8, ये 1/2 इसके बराबर समतुल्य लिखा है, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 5 ऊपर था नीचे आ गया, नीचे था ऊपर हो गया, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये व्युत्क्रम है, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं यार, ठीक है, बहुत मानता हूं आप लोगों को, और शायद यही एक रिस्पेक्ट है कि मैं बेस्ट कंटेंट देना चाहता हूं, ठीक है। शैलेश कृष्ण सर को राधा धोखा दे दी। आह आह आह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, जिन लोगों को पूरे जमाने को रोशन करना होता है ना, वो किसी एक घर का चिराग बनना पसंद नहीं करते, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। जिस लोगों को पूरे जग को रोशन करना होता है वो किसी एक घर का चिराग बनना पसंद नहीं करते। मेरे जो लक्ष्य हैं वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसके सामने ये सारी चीजें एक टुच्ची हरकतों की तरह दिखाई देती हैं। आज शैलेश क्लासेज का 52-53 हजार बच्चों का परिवार है। 53,000 लोग शैलेश क्लासेज को एज ए गार्जियंस रिस्पेक्ट करते हैं, एज ए फ्रेंड रिस्पेक्ट करते हैं, एज ए टीचर रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं इसके लिए पता नहीं कितनी राधा को कुर्बान कर सकता हूं, ठीक है। अब कह रहा है देखो 2.4 का 0.5 में गुणा करो। मैं आपको एक कहानी समझाता हूं इसका गुणा करने की। 24 गुणे 5, सिंपल गुणा कर दो। 5 चौक को 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120। तो सिंपल गुणा करना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, गिन लो। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे, दो अंक पे, दो अंक पे लाके लगा दो, दाहिने साइड से 2 अंक पे लगा दो, ये बन जाएगा 1.2 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आह, आह। मेरे पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है यार आप लोगों को, है ना। सच में धोखा दे दी, छोड़ के चली गई। हाँ जी, तो क्या करें, यहां पे वो लगवा दें, प्लाट बिकाऊ है ना, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा दें। हाँ, सिंगल प्लाट बिकाऊ है, कृपया करके इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो मेरा वैसे भी नहीं है। आ, आ,
चलो ठीक है, देखो कह रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3, ठीक है क्लियर। तो ध्यान से देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये है 5x प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। तो ये जो अचर पद के साथ, ये जो सॉरी चर पद, यानी चर पद मतलब x y z a b c d के साथ ये जो संख्या लिखी जाती है इनको गुणांक बोला जाता है, और जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा गुणांक का होता है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 5 12, x गुणांक था, x रहेगा -3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12x -3। देखो x यहां भी 7 था, यहां भी x 7 है, तुम्हारे भी जीवन में कोई ना कोई x साथ में होगा, क्योंकि जो ये x होता है ना ये जल्दी साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। ये x बन के साथ नहीं छोड़ता, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। आ, चलो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर बेचारे हाय, ठीक है। चलो कह रहा निम्नलिखित में बृहद कोण क्या है, ठीक है बाबू। अच्छा कोण का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बृहद कोण होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं आपको कोण का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश, ठीक है क्लियर। अगर कोई लाइन इसी पे ओवरलैप करती है तो इस पे बनता है 0 डिग्री, इसको बनता है 90 डिग्री, इस पे बनता है 180 डिग्री, और इस पे बनता है 270 डिग्री, 270 डिग्री, और इस पे जब घूम के ऐसे घूम के आ जाते हैं ऐसे, तब बनता है इसी लाइन पे आके 360 डिग्री, ठीक है। हाँ जी ये बनता है। अब ध्यान से इस बात को समझो कि यहां 0 से कहानी शुरू हुई, तो अगर इसी लाइन की बात हो रही है तो 0 डिग्री, अगर इससे इधर की बात हो रही है और इससे इधर, मतलब 0 से ज्यादा और 90 से कम की बात हो रही है, यानी पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, तो ये बनता है न्यून कोण, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, हाँ जी उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब 90 की बात होती है, जब इस पूरे एंगल की बात होती है, तो 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। और जब 90 से इधर की बात हो, मतलब 90 से ज्यादा की बात हो और 180 से कम की बात हो, तब इसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। कब, जब 90 से ज्यादा की बात हो और क्या हो आपका 180 से कम की बात हो। जब 180 की बात होने लगती है तब इसे सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण कहते हैं, ठीक है। आ, 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 ठीक है, इसे सरल या ऋजुरेखीय। और जब 180 से बाद की बात होती है और 360 से छोटे की, 360 से कम हो और 180 से ज्यादा हो, इसे प्रतिवर्ती या बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। समझ में आई बात। 0 डिग्री शून्य कोण, 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण, 90 अंश सम कोण, 90 और 180 अंश के बीच अधिक कोण, 180 अंश ऋजुरेखीय कोण, 180 से बड़ा 360 से छोटा प्रतिवर्ती या बृहद कोण, फिर 360 का संपूर्ण कोण। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ
देख रहे हो ये कौन सा कोण आएगा? चलो चारों कोणों के नाम बता दो। यहां पे चार कोण दिए हैं, चारों कोणों के तुम नाम बताओ। अ कौन सा है, ब कौन सा है, स कौन सा है, द कौन सा है? चारों कोणों के नाम बताओ। ठीक है, चलिए धन्यवाद पार्थ यादव जी हमारी टीचिंग का प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बताओ फटाफट। सर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ जी भाई, ठीक है यार। देखो दुनिया एक बार जन्म मिला है, ठीक है, इसमें इंतकाम के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई इंतकाम नहीं। अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी रेस है, अपनी अपनी दौड़ है। इंतकाम की जगह नहीं है भाई, प्यार की जगह है। ठीक है, और वो प्यार ना इस समय जिस एज में हो अपने करियर से करो। ठीक है, अपने कैरियर से, किसी से नहीं। लोग कहते हैं ना माँ से, बाप से करो प्यार, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, बीबी से। भाई सुनो मेरी बात, आज के समय में ओनली वन प्यार करो, वो भी अपने करियर से। क्योंकि अगर करियर वाला प्यार सफल हो गया तो माँ वाला, बाप वाला, भाई वाला, बहन वाला, मामा वाला, जीएफ वाला, बीबी वाला सब सक्सेस। ठीक, और अगर करियर वाला प्यार सक्सेस नहीं हुआ तो जीवन में तुम्हारे कोई प्यार सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये जो पूरे प्यार के कॉन्सेप्ट की डिपेंडेंसी है ना, ये सिंगल प्यार पे टिकी है, करियर वाला प्यार। ठीक है, तो चुप मार के करियर से मोहब्बत करो। करियर सफल हो गया तो बाकी सारे प्यार उसी पे आ जाएंगे, और करियर में फेल हो गए ना तो बाकी सारे प्यार पाके भी तुम खो दोगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही? अब देखो भाई मैंने क्या बताया, जो 90 से छोटा है, क्या है? 90 से छोटा है न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है अधिक कोण, अधिक कोण। जो 180 के बराबर है उसे क्या बोलेंगे? सरल या ऋजु रेखीय कोण, ऋजु रेखीय कोण। ठीक है, और बचा क्या? जो यह बच गया ना, यह 305, इसे बोलेंगे बृहद या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। चलो, एक लोग कह रहे हैं इंग्लिश में भी टाइप किया करो। देखो आप मुझसे पूछ लोगे मैं बता दूंगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है ना कि इंग्लिश में पेपर नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। चल, ये सुंदर सा सवाल है। ठीक है, ये सुंदर सा सवाल है, चलो बताओ। हाँ जी, मुझे सब लोग पसंद करते हैं जी, मैं हूं ही नहीं नफरत के काबिल, है ना? समझ में आ रही बात? चलो, एक तो बात समझो, यहां पे चार संख्याएं दी हैं, कह रहा है 2 4 6 8 कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे, अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं सम संख्याएं। ठीक, तो इसके बेसिकली यहां पे दोनों आंसर सही हैं, सम भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन यहां पे सम भी है और प्राकृतिक भी है, पहली बात तो ध्यान रख लो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसके दो गुणनखंड हो, एक एक हो और दूसरा स्वयं हो। यानी जो दो लोगों से विभाजित हो, एक तो एक से हो और दूसरी स्वयं से हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 पढ़ा रखा है, इन डिटेल पढ़ा रखा है। हाँ जी। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सभी गिनी जाने वाली संख्या को, 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृतिक संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, या जो 2 का गुणज हो, गुणज हो। ठीक है,
जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। और विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है, बताइए। क्लियर? चलो बता दो, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है। क्लियर? चलो बताओ फटाफट। हाँ जी मिश्रा जी, अभी हमारा खाना आ जाएगा, ठीक है, पहले हम आपको पढ़ा तो लें। दैट इज करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं जान रहा था कुछ बच्चे गलती करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर ले तो 2 है, ठीक। यह 2 संख्या से विभाजित होती है, एक तो 2 से और दूसरी 1 से। और यही डिफिनेशन है कि जो 2 संख्या से विभाजित, एक तो 1 से, दूसरी स्वयं से कम, ठीक है। और जितने बच्चे एक बता रहे हैं, एक न तो अभाज्य है न भाज्य है, एक क्या है, न तो अभाज्य है न तो भाज्य। क्यों? क्योंकि एक का एक भी एक है और एक का स्वयं भी एक है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड नहीं है। विषम किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। क्लियर? हाँ जी।